सबों का इस चौथे क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गत कक्षा से आगे बढ़ते हुए टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का चर्चा कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब ग्रुप जो है वह V1 V5 है। सेंटेंस को पूर्व में ही हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया, एक सब्जेक्ट ग्रुप, दूसरा वर्ब ग्रुप, तीसरा अदर वर्ड्स ग्रुप। तो सब्जेक्ट ग्रुप और अदर वर्ड्स ग्रुप यह सभी में कॉमन है। अंतर सिर्फ होता है क्या, वर्ब ग्रुप का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने देखा था कि V1 V5 जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब ग्रुप है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वर्ब ग्रुप एम इज V4 था। और अब हम लोग यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे कि वर्ब ग्रुप इसका क्या है, तो हैज हैव V3, हैज हैव V3 यह इसका ये वर्ब ग्रुप है। केवल इतना ही हम लोगों ने रिप्लेस किया है, पहले से पहचान में अंतर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ताहती है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या हो जाता है, चुका है, चुकी है, या है, ला है, ढा है। और वर्ब ग्रुप में हैज हैव V3। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस सभी में हम लोग ब्लैक में यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में समान ये प्रोनाउन हमने यूज किया है। लेकिन वर्ब ग्रुप जो है वह चेंज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यहीं पर V1 V5 का प्रयोग करते थे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यहाँ पर हम लोगों ने एम इज V4 का प्रयोग किया था और यहाँ पर हैज हैव V3 का प्रयोग हमने किया है, और कोई इसमें अंतर नहीं है। तो हम लोग जब भी बनाएंगे तो यह देखेंगे कि अगर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ला है, ढा है आदि रहेगा, तो उसका जो अनुवाद करने लगेंगे उसमें वर्ब ग्रुप में हम लोग हैज हैव V3 का प्रयोग करेंगे और कोई अंतर इसमें नहीं आता है। और इसी प्रकार जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि केवल वर्ब ग्रुप का अंतर है कि जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज हैव V3 देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ हैज हैव बीन V4 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारे सामने में स्क्रीन पर यह नज़र आ रहा है, ये हैज हैव बीन V4 जो है उसका प्रयोग किया गया है वर्ब ग्रुप में, और कोई अंतर नहीं है। ये सब्जेक्ट ग्रुप पहले भी यही था, अब भी वही है। अदर वर्ड्स में भी पहले यही था, अब भी वही है। परिवर्तन क्या है, तो हिंदी वाक्य का जो पहचान है उसमें अंतर है कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में था है, तिया था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, या है, ला है, ढा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, तार आ रहा है, थी रही है, से आ रहा है। इस तरह अगर हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है तो उसका जब हम अनुवाद बना लेने लगेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से वर्ब ग्रुप में हैज हैव बीन V4 का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस बन जाएगा। इसमें हम लोग कोई नई बात नहीं देख रहे हैं। यहाँ भी आप देख लें कि जिस तरह से पहले हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई का प्रयोग था, यहाँ भी वही है। प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन रहता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे या कोई प्लूरल नाउन रहता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। वी हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहे हैं।
यू हैव बीन गोइंग, तुम जाते रहे हो, यू हैव बीन गोइंग, तुम लोग जाते रहे हो। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम सेंटेंस होता है, इसलिए ख्याल रखेंगे इस चीज़ को कि आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग जो सिंटैक्स में उदाहरण लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का, तो उसमें सेकेंड पर्सन का नहीं लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम ही रहता है। बाकी केवल फर्स्ट पर्सन का उदाहरण लिया जाता है और थर्ड पर्सन का उदाहरण लिया जाता है। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो सभी टेंस है इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। ख्याल रखेंगे, इस बात को स्मरण रखेंगे, मैं दोहरा रहा हूँ कि हर एक सेंटेंस में 3 ग्रुप, एक सब्जेक्ट ग्रुप ख्याल रखेंगे, दूसरा वर्ब ग्रुप ख्याल रखना है, तीसरा अदर वर्ड्स ख्याल रखना है। और हिंदी वाक्य के पहचान को अवश्य ख्याल रखना है क्योंकि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है। कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस अगर हमारे दिमाग में आता है तो वह हिंदी में ही आता है, उसको हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करके लिखने का प्रयास करते हैं या फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो दोनों ही में सेम ही प्रोसेस है। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों का यह काम पूरा हो गया होगा, टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं रहा होगा और आज हम अपने पूरे जो काम अभी तक में 4 क्लास में हम लोगों ने किया है उसको हम लोग ज़रा रिकॉल करेंगे एक गेम के माध्यम से। उस गेम का नाम क्या है? नॉट एंड क्रॉस। उस गेम का नाम है नॉट एंड क्रॉस। नॉट एंड क्रॉस गेम के माध्यम से हम इस चीज़ को सीखेंगे कि अब कहिएगा कि इसमें ये गेम की क्या आवश्यकता है, गेम हम लोगों को क्यों हम लोगों के लिए आवश्यक है, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। गेम हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है? तो गेम आवश्यक इसलिए है कि ये देखिए इसमें लाभ क्या सब है। लाभ, पहला लाभ यह है कि यह एक परफेक्ट वे है कि हम लोग जो पहले जो कुछ भी पढ़े हैं उसको रिकॉल करने का। पहले हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिकॉल करने के लिए यह एक बेहद उपयुक्त साधन है। हम लोग खेल के माध्यम से इस चीज़ को करते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन है अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं तो यह हमको स्पीकिंग और लिसनिंग, बोलने और सुनने में सुविधा मुहैया कराता है। तीसरा कि हम और कुछ जो सीखेंगे तो उसके लिए यह मदर टंग लाइक सिचुएशन, मातृभाषा जो सीखने के क्रम में जो वातावरण होता है वह वातावरण जो है इससे क्रिएट होता है। वही नहीं, यह जो है हमारे राइटिंग और रीडिंग स्किल को डेवलप करता है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वह है एक है स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल। रीडिंग क्या है कि रीडिंग है कि हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो पढ़ करके हम समझ लें। आज क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ा नहीं जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते हुए इस तरह से काम करना है कि हम लोगों का ये अंग्रेजी बोलने के लिए भी हम लोग सीख लेंगे, अंग्रेजी लिखने के लिए भी सीख लेंगे। अगर कोई अंग्रेजी में बात करते हैं, कुछ कहते हैं तो हम उस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। मेरा उद्देश्य इस गेम से यही है। आइए हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है। आपको याद होगा कि आप जब मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में है तो कभी कभी आप लोग गेम खेलते होंगे इस तरह से, ये इस तरह से बनाते होंगे आप लोग, ये कोई इसमें जीरो लगाता है तो कोई कटम कुटा लगाता है, इस तरह से हम लोग खेलते हैं। तो यह हो गया नॉट और यह हो गया क्रॉस, यही गेम है यह भी। तो इसको हमने लैंग्वेज सीखने में
इस तरह से लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह एक लाइन है, यह भी एक लाइन है, इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन पहले और इसमें अंतर क्या है, वहाँ पर आपको केवल नॉट या क्रॉस अबर्टेड थे, यहाँ पर नोवो सेल में हमने कुछ ना कुछ लिखा है। आपको करना क्या है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो पहले तो वीडियो को देख ले, फिर पीछे रिवाइंड करके आप इसमें नॉट एंड क्रॉस गेम में आवे और वीडियो को पॉज कर दे, जिससे कि आपको यह सामने मिलेगा। नहीं हो तो इस चीज़ को जो है आप कॉपी पर नोट कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई एक सेल सेलेक्ट करना है, कोई एक सेल सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं इसमें ये पहला सेल को, हम पहला सेलेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे और कैसे बोलना है इस चीज़ को हम कहते हैं। आपको करना क्या है इसमें कि आप ये जो सेल्स को देख रहे हैं इसमें हम बतलाया कि हमने पहला सेल को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि सेलेक्ट वन सेल, हमने एक सेल को सेलेक्ट किया। अब आंसर करना है हमको इन लाउड वॉइस एंड फ्लुएंटली यूजिंग फॉलोइंग हिंट्स। नीचे में आपको ये कुछ हिंट दिया हुआ है, ये 7 ठो हिंट दिया हुआ है। इसको देख करके जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने सेलेक्ट किया था किस सेल को, पहला सेल को, तो मैं बोलूँगा आई हैव सेलेक्ट ऑप्टेड सेल नंबर 1, आई हैव ऑप्टेड सेल नंबर 1। अगर हमको इसको बोलने में थोड़ा ये समय ज़्यादा लगता है तो क्या करेंगे, उसको 2-3 बार बोलेंगे आई हैव ऑप्टेड सेल नंबर 1। अब सेल नंबर 1 में क्या है आपको V1 V5, तो फिर हमको दूसरा बोलना है क्या कि आप यहाँ पर यह देखेंगे आपको यह बोलना है कि दिस इज द वर्ब ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या बोले हम, क्या था V1 V5, तो क्या बोले उसके लिए कि दिस इज द वर्ब ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम क्या बोले थे, आई हैव ऑप्टेड सेल नंबर 1, सेल नंबर 1। दूसरा दिस इज द वर्ब ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। उसके बाद जो हमको बोलना है कि इंग्लिश एग्जाम्पल इज आई ईट ए मैंगो, इंग्लिश एग्जाम्पल इज आई ईट ए मैंगो, मैं, और उसका फिर क्या हिंदी एग्जाम्पल मैं आम खाता हूँ। आप क्या करेंगे इसका जो सेंटेंस बोलेंगे अंग्रेजी में उसी का आपको हिंदी भी बोल देना है। चलिए मैं पुनः दोहराता हूँ, इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, सभी सेल्स को देख लेंगे, उसको कॉपी पर नोट कर लें, 1 नंबर 2। उसके बाद आपको जो भी बोलना है वह जोर से बोलना है और तेजी से बोलना है। और उसके बाद आप यह जो देख रहे हैं आंसर हिंट जो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने में, ये जो आंसर हिंट है आपका, इस चीज़ को आपको सामने में रखना है। इस आंसर हिंट को आप सामने में रखेंगे, ये है आपका आंसर हिंट, इसको आप सामने में रखेंगे। वह नॉट एंड क्रॉस का बॉक्स आपके कॉपी पर बना हुआ है, आंसर हिंट आपके सामने में है। आप जिस सेल को सेलेक्ट करते हैं आप बोलेंगे आई हैव ऑप्टेड सेल नंबर 1, या जो भी आपने सेल किया, दिस इज द वर्ब ग्रुप ऑफ फलना टेंस। इंग्लिश एग्जाम्पल इज आई ईट ए मैंगो, हिंदी एग्जाम्पल इज मैं आम खाता हूँ। आपका ख़त्म हो गया काम पूरा। अगर इसको और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो आप किसी और के साथ, आप अपने किसी फ्रेंड को साथ में रख करके, इसको सामने में रख करके आप बोलें, तब आपको एक कंपटीशन का माहौल बनेगा और आप जो है उनसे पूछेंगे, आप चाहिएगा कि ज़्यादा ही कर लें, ज़्यादा पॉइंट्स बना लें। आप यह भी ध्यान रखिए कि ये जो है कि आप एक आंसर सही करने पर आप 2 पॉइंट पाते हैं हर एक सेल के लिए। अब एक सेल में कितना लोगों को कितना सेंटेंस बोलना होता है, 4 सेंटेंस बोलना होता है, केवल स्ट्रक्चर वाला
और सेल नंबर 7 और 8 जो है आपका, सेल नंबर 7 और 8 उसमें आपको कम बोलना होता है, फिर भी आपका उसमें 2 पॉइंट है। और उसके अलावा आपको जितना भी है सेल नंबर 1 से लेकर के 7 तक, सेल नंबर 1 से लेकर के 7 तक सब में आपको क्या करना है कि आपकी कुछ, यहाँ पर हमने केवल नाम लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इम्पेरेटिव्स वाले में हमने केवल नाम लिखा है। इसका वर्ब ग्रुप आप क्या देंगे, इम्पेरेटिव्स का V1, इम्पेरेटिव्स का देंगे V1 वर्ब ग्रुप। केवल आप V1 बोलते हैं जिसका मतलब है कि वह आप इम्पेरेटिव्स के बारे में बोल रहे हैं। अगर V1 और V5 बोलते हैं तो उसका मतलब है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आप बोल रहे हैं। तो आपको वर्ब ग्रुप बोलना है, उसके बाद उसके हिंदी एग्जाम, अंग्रेजी एग्जाम्पल को देना है, उसके बाद हिंदी एग्जाम्पल को देना है। और इस तरह से अगर आपके साथ में आपके कोई मित्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कुल मिला करके 9 सेल है, 9 दूनी 18 वो पॉइंट बनता है। आप लोग इसमें जितना अधिक से अधिक पॉइंट बना लें, इससे लाभ हम लोगों को क्या होता है कि यह अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग शुरू किए थे टू बी से, टू हैव से, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हमने किया था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात किया था, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात किए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने शुरू किया था किससे, टू बी से हमने शुरू किया था, टू हैव की बात हमने की है, हमने इम्पेरेटिव्स की बात किए हैं, यह पहला दिन का हमारा है। उसके बाद हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात किए थे, हम टेंस के बारे में बात किए थे। उसके बाद अगले क्लास में हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात की। और आज जो है कि हम लोग जो चर्चा किए हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की बात हमने किया है। और यह जो आप स्ट्रक्चर की संख्या के लिए देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यह फर्स्ट डे हम लोगों ने किया था। और फर्स्ट डे ही इस बात की भी चर्चा हुई थी टू बी स्ट्रक्चर में कि हम लोग इस टू बी स्ट्रक्चर को जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो व्हाट इज योर नेम कोई पूछता है तो हम लोग कह देते हैं कि माय नेम इज संतोष कुमार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम को, जब तक आप इस पर इनहैबिचुएटेड नहीं हो जाते हैं, इसको अच्छी तरह से अभ्यस्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आप खुद या अपने साथियों के साथ निश्चित रूप से कह लें कि इसमें केवल लाभ ही है, हानि जरा सा भी नहीं है। ये देखिए, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ये सारे लाभ हैं कि यह जो है कि रिकॉल करने में, पिछले चीज़ को स्मरण कराने में हम लोगों को मदद करता है। यह किसी भी लैंग्वेज का जो 4 स्किल है, उस चारों, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये चारों स्किल को यह समझने में, उसके उस स्किल को डेवलप करने में यह हम लोगों को मदद करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमको कम समय लगा आज 2 टेंस को करने में। उसके बाद हम आपके साथ एक गेम की भी चर्चा किए। और इसी तरह से जैसे जैसे हम लोगों का क्लास आगे बढ़ता जाएगा, हम लोगों को समय जो है कम लगेगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन अपनी सीखी हुई तमाम चीज़ों के बारे में आप इस नॉट एंड क्रॉस गेम का यूज जो है कहीं भी कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसी में किसी टर्म को, किसी फार्मूला को लिख दीजिए, अपने साथी के साथ बैठ करके इस गेम को करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपका पिछला सारा चीज़ जो है रिवाइज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जो है इस चीज़ को का अभ्यास करेंगे। आपके लिए अभ्यास आवश्यक यह इसलिए है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, नहीं तो आगे आपको कठिनाई हो जाएगी। हम लोग जो अगले क्लास में बात करेंगे वह बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में,
हम लोग बात करेंगे वॉइस के बारे में, हम लोग बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव से कैसे बनाया जाए। अभी तक मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन की बात नहीं किया था। अब देखेंगे कि अगले क्लास के बाद आपको जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अभी जितना आप जान रहे हैं उससे 4 गुना अधिक आपको लगने लगेगा कि हम जान रहे हैं। और हम थोड़ा सा वॉइस का भी इनपुट हम लेंगे, ताकि आप लोग जब काम करके आए तो आपको समझने में अच्छा लगे, हमको भी समझाने में अच्छा लगे। ये इस सभी जो आपको वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इस सभी को मैं यूट्यूब पर भी और SNPM+2 स्कूल मधेपुरा के फेसबुक पर मैं डालता हूँ। SNPM के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं इस चीज़ को डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को कलेक्ट कर देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू। सी यू इन